और इनसे ये भी साथ साथ पूछ लीजिए माना जी कि 60 रुपया जब गैस का दाम बढ़ा था कोई उसको माना नहीं जाएगा क्या बढ़ाना? वो कितना परसेंट था एक के बार में बढ़ना? 60 कितना का मिलता है? हमको तो मालूम नहीं कि सिलेंडर कितना में मिलता है। दोस्तों आज तो न्यूज चैनल पर गदर मच गया है। सतीश जी ने शांतनु जी को बुरी तरह घेर लिया। कह रहे हैं भाई गैस का दाम 60 रुपए बढ़ गया है, उसका हिसाब कौन देगा। उधर ट्रम्प चाचा के F-15 जहाज हवा में तेल ढूंढ रहे हैं क्योंकि ईरान ने रास्ता ही बंद कर दिया है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अब क्या होगा चाचा, क्या अब आपके जहाज भी ऑटो की तरह से जीप चलेंगे? मजा नहीं आ रहा है। अब सुनो असली ड्रामा। डॉक्टर साहब तो कह रहे हैं कि ट्रम्प चाचा इतने चालू खिलाड़ी हैं कि वो ईरान से इजराइल पर हमला करवा देंगे और खुद किनारे बैठकर मजे से पॉपकॉर्न खाएंगे। बताओ भाई, कह रहे हैं कि हॉर्मुज में अब ट्रम्प चाचा अपना टोल नाका खोलने वाले हैं। मतलब क्या समुद्र में भी रसीद कटेगी? तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? आइए देखते हैं, मजा आएगा। बोलिए सतीश जी, आप ही बोलिए। देखिए अभी सब लोगों ने बात की कि उनके शेयर बाजार में तो डिफेंस शेयर बहुत ऊंचे जा रहे हैं। हाँ। थोड़ा हम लोग अपने वाला शेयर बाजार का जो देश में है उसका भी बात कर लें। अरे बाप रे, कि उसका क्या हो रहा है। तो पहली बात तो यही है, अरे जा रहा है हमारा तो गोता खा रहा है। नंबर 1। नंबर 2, देखिए ट्रंप एक ऐसा आदमी है कि वो ईसा खान पर अटैक जो है 2000 पाउंड का किया है ना, 2000 पाउंड के बम से, उसका भी पैसा मुर्तजा खोमैनी से ले लेगा। अरे बाबा, आप सुन लीजिए। और जो हॉर्मुज की बात कर रहे हैं वहां तो तेल भी है, पैसा भी है। तेल भी है, पैसा भी। देखिए स्पष्ट हो चुका है कि तेल के लिए गया है ट्रंप, वहां पे अमेरिका को ले गया है। वहां मिडिल ईस्ट पे कंट्रोल भी होगा, तेल भी मिलेगा। और क्या पता कल को कोई कठपुतली वहां मिल गया तो हॉर्मुज का जो टोल नाका है दोनों मिलकर वसूले। हम तो यहां तक मजाक में ही कहते हैं कि अगर पूरा तेल पे कंट्रोल दे दिया जाए ट्रंप को तो वो ईरान से हमला करवा देगा इजराइल पे। वो इस तरह का आदमी है। ये क्या बात करता है यार? स्थितियां बहुत प्रतिकूल है मानक। अब सीरियस नोट पे आज जो रूस के विदेश मंत्री का मैं बहुत इज्जत करता हूं, और उन्होंने एक बयान दिया है कि अमेरिका इजराइल इसको रोकना नहीं चाह रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि ये फैल रहा है और इनका कोई रोकने का इस तरह का इरादा नहीं है और ये युद्ध बढ़ेगा। आएगा मजा खेल का, बहुत मजा आएगा। बढ़ेगा, उनका यह कहना है कि बढ़ रहा है। तो हमको लगता है इन चीजों पे ज्यादा विचार करना चाहिए। और अगर ये लड़ाई बढ़ा, अब तो मैं भी मानता हूं कि थोड़ा ईरान की जो मिसाइल क्षमता है, ड्रोन क्षमता, उसमें मैं 24 घंटे से कम ही देख रहा हूं। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। लेकिन अब 10,000 बम मार चुके हैं, उसके बावजूद वो लड़ रहा है। तो मेरा तो ऐसा मानना है कि वो बम से लड़ने के लिए वो सिर्फ तैयारी नहीं की है, वो तो आदि मानवों का तस्वीर आप देखिए जैसे वो लड़ते थे उसकी तैयारी कर रखी। ये है मेरा। हाँ IRGC ने वीडियो भी शेयर किया है अपनी थल सेना की तैयारियों का। चुप कर बे कुत्ते। शीतल जी, आपका असेसमेंट क्या है? शीतल जी, कितनी लंबी ये लड़ाई चलेगी और हिंदुस्तान पर क्या असर होगा? शीतल जी। देखिए लड़ाई जब शुरू हुई थी तो होर्मुज जो था खुला हुआ था। अब होर्मुज ईरान के कंट्रोल में है। इस समय ईरान जो है अपना तेल दुगने दाम पे बेच रहा है। उस पर सैंक्शन पहले लगा हुआ था 4 दशक से, सैंक्शन इस समय खुल गया है। तीसरा, ईरान ने वादा कर रखा था कि वो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में नहीं जाएगा, बम नहीं बनाएगा, और वो समझौता करने को तैयार था। अब वो मामला खुल गया है, वो बम बना सकता है। चौथा, उनके संसद में ये पास उन्होंने किया है कि वो जो जहाज वहां से गुजरेंगे होर्मुज से, उनसे अपना युद्ध और दूसरे खर्चों के लिए टोल टैक्स वसूली करेंगे। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, चलिए आप उसको, लेकिन वो करेंगे, ये बिल सामने है हमारे। तो 31 दिन, अब तो 32वां दिन है। 32 दिन बाद हम जहां खड़े हैं वहां किसको विजयी मानेंगे? उनको जो आए थे कि 3 दिन में हम उलट पलट देंगे और मार देंगे लीडरशिप को और उसके बाद विद्रोह करा देंगे और रिजीम चेंज कर देंगे, वो विजयी हुए? या और नुकसान देख लीजिए, ईरान के चारों तरफ जितने हवाई अड्डे अमेरिका के थे, सारे हवाई अड्डों को सब जगह ईरान ने ठोका है। ठीक है, ईरान को उन्होंने, उनकी एयर पावर ज्यादा है, उनकी नेवल पावर ज्यादा है, उन्होंने ईरान की ओपन नेवी को खत्म कर दिया है, एयर ठिकानों पे हमले किए हैं, लोगों को ज्यादा मारा है, एग्री। लेकिन उनका कोई बचा है? कोई ऐसी जगह है जो बची हो? 84 बार वेव चला चुका है ईरान, जो कहा गया था कि उसकी कैपेसिटी हमने नष्ट कर दी, और 50वीं वेव में उसने कल तेल अवीव में और ये आपके इसमें अल दुवैद जो हवाई अड्डा है उसमें जो रिफ्यूलिंग करने वाले जहाज हैं उनको सऊदी अरब में भी तोड़ा है और यहां भी तोड़ा है। तो इनकी जो F-15 और बड़े बड़े जहाज हैं, इनको अगर हवा में तेल भरने की सुविधा नहीं मिलेगी तो इनकी कैपेसिटी कम हो जाती है। तो और जमीन पे जब भी वो उतरेंगे, ये आप देख लीजिएगा, जो भी लोग बता रहे हो, एक तो होर्मुज पे कब्जा नहीं कर सकते, और अगर उस द्वीप पे उतरे तो लाशों में भर भर के जाएंगे। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। देखिएगा
वो बहुत कठिन युद्ध है उनके लिए, वो कतई नहीं जीत सकते, हारेंगे ही, और वो कैसे इसको मुंह बचाएंगे वो बात अलग है। एक ही चीज वो कर सकते हैं जिसमें अभी वो आगे हैं कि अगर वो न्यूक्लियर अटैक कर देते हैं, जो बीच बीच में कभी कभी कह देते हैं, वो एक चीज है जिसका अभी फिलहाल ईरान के पास जवाब नहीं है। बाकी किसी चीज में उनके लिए कोई चीज फेवरेबल तो होती मुझे नहीं दिख रही है। 32वें दिन हम लोग ये बात कर रहे हैं और बीच बीच में कई विशेषज्ञ आपके यहाँ तमाम तरह की बातें कह के गए थे, 2 दिन में ये हो जाएगा, 3 दिन में ये हो जाएगा, अब ईरान का ये हो जाएगा, अब समझौता नहीं हो रहा है सर। शीतल जी, इस बीच ना थोड़ी देर पहले ट्रम्प का एक और पोस्ट आया है, ट्रम्प का पोस्ट भी आपको बता दूं जरा, वो कह रहे हैं ट्रम्प क्या, मुझे हंसी आ रही है। कैसा लगा मेरा मजाक? माफ करिएगा, ट्रम्प लिख रहे हैं ब्रिटेन जैसे देश जो हॉर्मुज स्ट्रेट से फ्यूल नहीं ले पा रहे, उन्हें अमेरिका से तेल खरीदना चाहिए क्योंकि अमेरिका के पास पर्याप्त तेल है। बताइए जरा, खाड़ी देशों से खर्चा लेंगे, फिर उसके बाद कह रहे हैं कि वॉर की कॉस्ट लेंगे, फिर कह रहे हैं खाड़ी देशों के खर्चे की बात पे भी आपको मैं बता दूं जी। नहीं, उसके आगे पूरा सुन लीजिए शीतल जी, पूरा सुन लीजिए, उसके आगे और लिखा है, उन्होंने कहा कि ये देश हिम्मत दिखाएं, हॉर्मुज तक जाएं और तेल खरीद लें। बंद आपने करवाया, अब कह रहे हैं कि जाके वहां पे हिम्मत दिखाओ और खरीद लो। फिर कह रहे हैं इन देशों को खुद अपनी लड़ाई लड़ना सीखना होगा, अमेरिका उनकी मदद के लिए नहीं आएगा, जैसे वो अमेरिका की मदद नहीं कर रहे। बताइए जरा, कोई तरीका है भीख मांगने का? पूरा भू राजनीतिक परिदृश्य एकदम बदलने वाला है। यूरोप में अब इंडिपेंडेंट वॉइसेस हर जगह एंटी ट्रम्प हो रही हैं, एंटी यूएस हो रही हैं, और यूरोप भी इनके हाथ से जाएगा। एशिया का बहुत बड़े बड़े देश नया उनको अरेंजमेंट करना पड़ेगा, और आप देखिएगा यहाँ का पूरा सीन, जिन देशों से वसूली की बात कर रहे हैं, ये सारे देश आपको अगले 6-8 महीनों में चीन के साथ तमाम तरह की रिश्तेदारी जोड़ते हुए नजर आएंगे। और चीन का जो उन्होंने प्लेटफॉर्म बना दिया है, फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म, डॉलर को रिड्यूस करने वाला, आप उसकी बढ़त देखेंगे। इस युद्ध में बिना लड़े चीन को गेन हो रहा है, मैं तो देख देख के चकित हूं। और हमारे लिए यह है कि हमारी तो कोई भूमिका ही नहीं है इस युद्ध में, हम तो भूमिका विहीन हो गए, 150 करोड़ के देश, और लेकिन हमारी कोई भूमिका ही नहीं है। सारी भूमिकाएं जो है अजीब अजीब लोग सामने लेके चले गए हैं, और ये तो निहायत अब ये अमेरिका के पतन की शुरुआत है इस युद्ध से। मैं नहीं मानता। क्या कहना चाहते हैं? शांतनु जी को अभी घरेलू जो चुनावी युद्ध है ना, उनसे फुर्सत इनको मिलेगा तब ना बाकी जगहों का देखेंगे। और इनसे ये भी साथ साथ पूछ लीजिए मानक जी कि 60 रुपया जब गैस का दाम बढ़ा था, वो उसको माना नहीं जाएगा क्या बढ़ाना? वो कितना % था एक के बार में बढ़ना? 60 कितना का मिलता है? हमको तो मालूम नहीं कि सिलेंडर कितना में मिलता है। लेकिन वो 10-15% एक ही साथ बढ़ गया, उसको मानते नहीं। और एक चीज इनसे और कमिटमेंट दिलवा दीजिए, ये तो पूरा विदेश विदेश घूम के आए हैं, इकोनॉमिक्स भी समझते हैं, आजकल ज्यादा राजनीति और किताब और फिल्म में है, लेकिन इनसे ये भी बतवा दीजिए कि क्या ये गारंटी दे के जा रहे हैं कि यहाँ दाम नहीं बढ़ेगा? अरे हाँ भाई हाँ, 1000% बढ़ेगा। चुनाव के बाद गारंटी दे रहे हैं, चुनाव के और बाद राष्ट्र हित में अगर बढ़े तो मुझे तो कोई आपत्ति नहीं। चुनाव के बाद बढ़ेगा सतीश जी? मैं तो ये तो कह रहा हूँ चुनावी। अरे नहीं, एक सेकंड सतीश जी, एक सेकंड। जैसे आप शांतनु से क्लियर पोजीशन लेने को कह रहे हैं, वैसे आपको भी लेनी चाहिए ना। जिस दिन चुनाव खत्म हो जाएगा, आप दोनों को बुलाऊंगा फिर मैं। बोलिए सतीश जी, चुनाव खत्म होते ही दाम बढ़ेगा? देखिए, जब 60 रुपया शुरू में गैस का दाम बढ़ गया। अरे नहीं, अब इस पर आइए, बताइए तेल का बढ़ेगा। जब 60 रुपया शुरू में बढ़ गया, तो इसमें तो कोई, ये तो क्या, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है भाई? चुनाव खत्म होने दीजिए, चाहे आप लोग जो कौन सा एग्जिट पोल करते हैं ना, शायद उसी समय आपको बढ़ाएगा, बढ़ाना नहीं पड़ेगा, कोई उपाय नहीं। अच्छा शांतनु बोलिए, फिर आ रहा शीतल जी, शांतनु बोलिए। बीच में ना बोल। मानव सतीश जी तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो गोल गोल जलेबियां छान रहे हैं, लेकिन मैं गारंटी से दे रहा हूं, आप बुलाइएगा मुझे भी और सतीश जी को भी। चुनाव के बाद 1 आध रुपए आगे पीछे हो गया, उसको नहीं, कोई सब्सटेंशियल इंक्रीज चुनाव के बाद नहीं होने जा रहा है, कोई सब्सटेंशियल इंक्रीज चुनाव के बाद। लेकिन सतीश जी के नंबर देखिए, उन्होंने कहा सेंसस कहा जा रहा है भाई, 2014 में सेंसस 21,000 पॉइंट था बीएससी, उसके बाद 2000 में 85,000 पहुंच गया, उसकी आप गिनती भी नहीं कर पाएंगे कितना गुना हुआ। हाँ ठीक है, 10% डाउन हुआ, पूरे विश्व के सेंसेक्स डाउन हुए, पूरे देश के एक्सचेंज डाउन हुए, भारत का भी हुआ 10% डाउन। बोलने दे। अरे हमारे पेट्रोलियम मंत्री कह चुके हैं कि हमारी कंपनियों को पर लीटर 30 से 40 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। 10 रुपए भी उन्होंने एक्साइज में कम किया है, तो ये पैसा कंपनी अपनी जेब से कब तक दे सकती? इसमें कोई सोचने वाली बात है? न बढ़ाने का कोई वजह है? 30-40 रुपए अगर हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर स्वीकार कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं से कंपनसेट होगा, तो कहां से होगा? दाम ही बढ़ाए जा सकते हैं, तो सिंपल बात है। अच्छा शीतल जी, आप मंदी देख रहे हैं क्या आती हुई, अगर ये लड़ाई और चलती है 15 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना? अरे मंडी तहस नहस हो गया है सब। कोविड में जितना हुआ था नुकसान, उतना नुकसान हो जाएगा अगर ये 3 हफ्ते और चली तो। पूरा साल जो कोविड पे अर्थव्यवस्था सारी दुनिया के पीछे चली गई थी, उतना पीछे जाएंगे, जा रहे हैं उसी तेजी से। अमेरिका समेत, अमेरिका को सिर्फ ये बेनिफिट है कि उसका हाइड्रोकार्बन छत को छू रहा है, जितना वो बेच सकते थे, और दाम बहुत अच्छे मिल रहे हैं इस समय। सबको ये फायदा हो रहा है, ईरान तक को फायदा हो रहा है जो लड़ाई में है, क्योंकि दाम दुगने मिल रहे हैं। तेल बेचने वालों को तो फायदा हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद अमेरिकी अर्थव्यवस्था में 0.7% की ग्रोथ की एस्टिमेट है सारी उनकी एजेंसियों का, यानी ग्रोथ नहीं हो रही है उसके आगे। बाकी सब चीजों में नष्ट हो रहा है मामला। खत्म। कोहली, छोटा सा जवाब, आप क्या देख रहे हैं अगले 15 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में, अगर लड़ाई खिंचती जाती है तो?
बिल्कुल मानक इसका असर देखने को मिलेगा। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में जानकारी के लिए बता दूं, ऑलमोस्ट रिसेशन में आ चुकी है। आंकड़े भले ही कुछ और कहें। और एक छोटा सा कमेंट पेट्रोल डीजल कीमतों पर, चुनाव की जो आपने बात करी, देखिए अगर यहां से ये कीमत क्रूड ऑयल की ऊपर जाती है, अगर ये $150 की तरफ जाती है, तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के सामने कोई और चारा नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे पास लैंडेड क्रूड बास्केट की प्राइस इससे कहीं ज्यादा होती है। अमेरिका में $1.06 पर गैलन प्राइस बढ़ चुकी है। वो देश जो टेक्सास में अच्छा खासा पेट्रोल डीजल क्रूड पैदा करता है, तो हम अगर हो जाते हैं तो उसमें कोई एक्सेप्शन की बात नहीं है। दुनिया मंदी की तरफ जा रही है, जा रही नहीं है, दरवाजे पर घंटी बजा के मंदी खड़ी हुई है। मानक सफेद कपड़ा मुझे एक चीज और बताइए, ये जो ईरान से हिंदुस्तान आ रहा था रिलीफ लेने के लिए विमान, उसको मार गिराना, अब मुझे नहीं पता यूएस ने जानबूझकर मारा या फिर वो तो ऊपर से देखा और मार दिया, क्या इंडिया को इस पर बोलना चाहिए? नहीं, ये देखिए ईरान का जहाज है, ईरान के एयरबेस पे है, लड़ाई जारी है और वो नहीं चाहता अमेरिका किसी किस्म की कोई एड वहां आए, और खासकर ईरानियन लेके आए इंडियन मेडिकल सप्लाईज। पर उस पे लिखा नहीं हुआ मेडिकल सप्लाईज है, इंडिया का है, उस पे लिखा हुआ। उनको पता होगा, ये बात मैं मानता हूं, उनको पता होगा, लेकिन अज्यूम नहीं कर सकते। देखिए मैं ऐसी चीजें नहीं बोल सकता जो लोग अज्यूम कर करके कह रहे हैं। भाई मैं एक छोटा सा बताऊं, 3-4 सवाल आज बिल्कुल खत्म कर देता हूं। दुनिया ने देख लिया ईरान बहुत स्ट्रॉन्ग मिसाइल पावर है, दुनिया ने देख लिया ईरान बहुत स्ट्रॉन्ग यूएवी पावर है। अगर पिछले 20 साल से जब से पावर है, उसने आज तक किसी कंट्री पे ये फायर नहीं किया डायरेक्टली, किसी कंट्री पे, कोई बता दे इनमें से, तो कैसे कह सकते हो कि ईरान के पास न्यूक्लियर पावर होती तो वो इजराइल को तबाह कर देता? एक लड़ाई का बेसिस लोग बता रहे हैं, इजराइल और अमेरिका को ब्लेम नहीं कर रहे, क्योंकि कहते हैं ईरान अगर न्यूक्लियर पावर होता तो दुनिया को, ईरान को, इजराइल को खत्म कर देता। कहता है ना देखो ये स्टेटमेंट तो अगर आप देखें तो वो वहां भी लिखा, इजराइल में बहुत लोग कहते हैं जो उनको मानते ही नहीं ह्यूमंस। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।